श्री दुर्गा देवतायै नमः। हम सभी शारदीय नवरात्र की तैयारी में हैं, बड़ी उत्सुकता है और 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाएंगे और 1 अक्टूबर 2025 तक ये 10 दिन की इस वर्ष की शारदीय नवरात्र है हमारी। ये बहुत अच्छी सूचना है। प्रकृति ने और जो ज्योतिषी आकलनों ने जो 10 दिन की नवरात्रि ये दी हुई है, हमारे भारत के लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमें सदैव खुशियाँ चाहिए होती हैं, हमें प्रसन्नता चाहिए होती है, हमें निरोगता चाहिए होती है, हम धनी होना चाहते हैं, हम शक्तिमान होना चाहते हैं, हमें देवताओं की कृपा चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर एक मांग होती है, इसकी पूर्ति के लिए हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है, जो ऋषियों की परंपरा है, उन्होंने जो खोज की है, प्रकृति में न दिखाई देने वाले छुपे हुए देवता और दैवी शक्तियाँ, उनको तलाशा हमारे ऋषियों ने। और देवी जी की आराधना के लिए साल के अंदर 2 विशेष रूप से पर्व निश्चित किए गए हैं। वैसे 4 हैं, 2 गुप्त हैं और 2 सभी के व्यवहार में जाने जाते हैं। तो ये जो आ रही है नवरात्र, ये शरद नवरात्र है। और कहा जाता है ना, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम पुरुष बली भले ही होते हैं, लेकिन पुरुषों में जो बल आता है, पुरुषों में जो खून आता है, पुरुषों में जो साहस आता है, पुरुषों में जो संस्कार आते हैं, जो उत्साह आते हैं, ये बिना माता के नहीं आते। इनकी देन माता के पास ही होती है। पिता धन दे सकता है, रक्षा दे सकता है, बाहरी आपत्तियों से बचाव कर सकता है, लेकिन जो हमारे आसपास ठौर जो आक्रांत स्थितियां घूम रही होती हैं, उनसे बचाने का काम मेरी माँ ही करती है। और माँ की आराधना का, माँ के प्रति कृतज्ञता का, जो दैवीय माता है उसके प्रति कृतज्ञता, और जो हमारी जन्मदात्री माता है उसके प्रति कृतज्ञता, हमारी बहन के प्रति, हमारी बुआ के प्रति, घर में पत्नी, बेटी, सभी के प्रति ये कृतज्ञता ज्ञापन का समय है। शक्ति की जरूरत है। शक्ति हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है और उसी के लिए ये 4 अवसर हमको हमारे ऋषियों ने दिए हुए हैं, जिनमें से ये शरद नवरात्र जो आ रहे हैं, ये 10 दिन के हैं। इसी वर्ष बहुत वर्षों बाद 10 दिन के पड़ रहे हैं। तो इनमें हम, वैसे तो नवरात्र है, नवरात्रियों का ये पर्व है। बहुत जगह बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना जा सकता है। ये तो कहा गया है देवी के विषय में, अष्टम्याम नवम्याम च चतुर्दशम्याम तथैव च। अष्टमी तिथि भी भगवती दुर्गा की है, नवमी तिथि भी भगवती दुर्गा की आराधना की है, और चतुर्दशी तिथि भी भगवती दुर्गा की आराधना की है। ये कहा गया है, लेकिन लोगों ने ऐसा कर डाला है, जो आजकल ज़्यादातर देखने को मिलता है। नवरात्रि के नाम से व्रत किए जाएंगे, नवरात्रि के नाम से पूजाएं की जाएंगी, लेकिन सप्तमी तक व्रत किया, अष्टमी में तोड़ दिया, अष्टमी में पूरा हो गया। हैं तो हमारी नवरात्रियां 9 देवियां हैं, तो जो शेष देवी रह गई वो कब पूजेंगे हम? तो हमें चाहिए, ज़्यादा उसमें विस्तार में नहीं जा रहे हैं, हमें नवरात्रि का पूरा हमें व्रत करना चाहिए और हम भगवती की आराधना करें। इसमें आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कलश स्थापन का महत्व होता है। कलश स्थापन के लोग मुहूर्त भी पूछा करते हैं, वो तो बाद की बात है। लेकिन कलश स्थापन, वैसे तो कलश वरुण का प्रतीक है, लेकिन सारे संसार की रचना जल से ही हुई है। जल में ही विष्णु रहते हैं, जल में ही ब्रह्मा रहते हैं, और भगवान शिव अगर जल में नहीं है तो हिमालय पहाड़ पर रहते हैं। इतना जल से कितना संबंध है। तो वरुण देव जल के प्रतीक होते हैं और उन्हीं को कलश के रूप में हम लेते हैं। कलश पर ही बहुत सारे लोग भगवती दुर्गा की भी स्थापना करते हैं और उन पर आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनको तिलक करते हैं। तो जो कलश स्थापन होता है, कलश स्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमको यह एहसास कराता है कलश स्थापन कि आप
9 दिनों के लिए नियमित हैं। 9 दिनों के लिए आप आलस्य नहीं करेंगे, 9 दिनों के लिए आप अपना भोजन खराब नहीं करेंगे, 9 दिनों के लिए आप अपना चिंतन खराब नहीं करेंगे। ये तो शास्त्र हमारे कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि, हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी मानसिकता खराब ना करें, कभी भी आलस्य में ना आए, कभी भी हम गलत ना सोचें। लेकिन जो हमारे व्रतों का दिन है, इनमें तो हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत होती है। आलस्य का त्याग करें, साधना का मन बनाएं और भगवती दुर्गा के चरणों में एक माता का निरंतर भाव रखते हुए, जैसे हमारी माँ ने हमारी अपने उदर में रक्षा की, उदर के बाद हमारी रक्षा की, सबसे ज़्यादा वही रक्षा करती है। वो अगर एक क्षण के लिए भी हमारी एक सांस पर भी लापरवाही कर जाती तो हमारा जीवन ही नहीं होता। ऐसे ही ये मातृशक्ति है। कहते हैं ना, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशया। हमें बाधा से राहित जीवन चाहिए, बाधा से रहित हमारा जीवन हो। धन धान्य से यही हमारी मांग होती है। तो धन धान्य की ऊर्जा हम कहाँ से लाएं, हम सही चिंतन का तरीका कहाँ से लाएं? उसका एक केंद्र है भगवती दुर्गा जी की शरण, और उसका ये पर्व नवरात्रि का, शारदीय नवरात्र का पर्व, इसमें हम विधि विधान से हम कलश की स्थापना करें। कलश पर हम वरुण का आवाहन तो करेंगे ही करेंगे। जो विधि जानते हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो विधि नहीं जानते हैं और किसी आचार्य की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो कलश में गायत्री का, गंगा का, सरस्वती का, नर्मदा का, त्रिवेणी का, यमुना का ध्यान करें और उनमें तीर्थों का ध्यान करें। कलश पर हम सागरों का ध्यान करें और ये साथ ध्यान करते हुए हम एक भावना ये बना लें कि सारी दुनिया का जितना जल तत्व है इस कलश में समाहित है और इसी में सृष्टि बैठी हुई है। और उसी पर हम अपनी माँ का भाव करते हुए, माँ का अगर मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मंत्र आता है तो दुर्गा देवतायै नमः, दुर्गा देव्यै नमः, जगदम्बिकायै नमः, हम कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पास जो भी शब्द हैं, नहीं हम संस्कृत जानते हैं तो हम हिंदी में कह लेते हैं। दुर्गा माता की जय हो, दुर्गा माता को प्रणाम है। आप आइए, कलश में विराजिए, हम आपका सम्मान करें। आप हमको हमारी पूजा को लेते हुए हमें आशीर्वाद दें, हमें क्षमता दें, हमें शक्ति दें। शंकराचार्य को क्या हुआ था? आदि गुरु शंकराचार्य को तो यही हुआ था, निराकार की उपासना करते हैं, साकार मानते ही नहीं हैं। और वो स्थिति आ गई कि 32 साल की ही उम्र में जाना तो पड़ा उन्हें, लेकिन उसके पहले चूंकि साधना में जीवन था, पुरुष शक्तियों का सम्मान करते थे, लेकिन जो स्त्री शक्ति है, जिसके बिना जीवन नहीं है, जिसके बिना ब्रह्मा नहीं है, जिसके बिना विष्णु नहीं है, जिसके बिना शिव नहीं है, और उसी से वो दूरी बनाए बैठे थे, तो जब कराहट निकली उनकी तो माता ने दर्शन दे करके कहा, शंकर तुम माँ का अपमान कर रहे हो, निराकार चिंतन करते हो, लेकिन माँ तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी ऊर्जा है, एक बार हमारा चिंतन कर लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। तब शंकराचार्य जी ने कहा था, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करते हुए जब माँ की शरण में आए तो कनकधारा स्तोत्र का निर्माण कर दिया, और ऐसी कनकधारा का जहाँ दारिद्र्य का नाश हो जाता है, दरिद्रता रहती ही नहीं है। तो आज हम 4 नवरात्रों में से जो हमारी शरद नवरात्र मुख्य नवरात्र है, उसके पर्व की हम तैयारी में हैं। मन बना लें, गरीबी है तो माँ गरीबी दूर करेगी, हमें रोग है तो माँ हमारा रोग खत्म करेगी, अगर हमारा कुछ खो गया है तो माँ हमको दिलाएगी। राजा सूरत का, वैश्य का चरित्र तो है ही है ना दुर्गा सप्तशती में, मार्कंडेय पुराण में। गया हुआ ही तो वापस कराती हैं वो, जिसके लिए हम दुखी होते हैं चले जाने पर, माँ हमारी उसी को वापस करती है। तो हम धनी हो, निरोग हो, खुश हो, परिवार में सुमति हो, परिवार में प्रेम हो। शरद नवरात्र का हम तहे दिल से स्वागत करें और नियमों का निर्वाह जरूर करें। वैसे तो नियम ही होते हैं, कठिन भी होते हैं,
नहीं रहा जाता है तो हम भावना से भी भगवती की हम आराधना कर सकते हैं। हमें अगर शब्दों का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है, तो संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है। वैसे तो बेटा चाहे बच्चा चाहे तोतली भाषा में बोले, चाहे वो अंग्रेजी बोले, चाहे वो पढ़ी लिखी भाषा में बोले, चाहे वो व्याकरण से भरी हुई भाषा में बोले, चाहे वो बिना व्याकरण की भाषा में बोले, माँ को तो सब समझ में आता है। तो हमारी जो भी भाषा हो, हम उसी से भगवती का आराधन करें और इसमें विपत्ति से पार जाने का, मुकदमे से पार जाने का, गरीबी से पार जाने का, दुश्मनों से पार जाने का, कोर्ट कचहरी से पार जाने का, जो भी दैवी आपत्तियां ही क्यों न हो या हमारे पापों का ही कोई परिणाम क्यों न हमको घेर रहा हो, भगवती माँ की शरण में चले जाने से, दुर्गा माँ की शरण में चले जाने से, वो शैलपुत्री है, वही तो ब्रह्मचारिणी है, उसी को तो हम चंद्रघंटा कहते हैं, उसे हम कूष्मांडा भी कहते हैं। आप विचार करें, कूष्मांडा शब्द कठिन है, लेकिन कूष्मांडा का अर्थ जो है वो यही कहता है कि कूष्मांडा माँ भगवती वो है कि जो अपने संतान के सारे कुत्सित व्यवहारों को अपने अंदर ले लेती है और अपनी दिव्यता अपने बच्चे को दे देती है। वो कूष्मांडा है, वो कात्यायनी है, वो महागौरी है, वो सात्विकता से भरी हुई है, वो दमन करने के लिए, बुरी शक्तियों पर दमन करने के लिए वो महाकाली भी है, हमारी गरीबी दूर करने के लिए वो महासरस्वती भी है। रजोगुणमयी, जहाँ हमें धन की जरूरत है, धन के लिए वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप से जो हमारी माँ रूप धारण करके हमारे बीच में आती है, और उसका ये समय हमारे सबके लिए कल्याणमय हो। कनकधारा स्तोत्र है, बहुत ढंग से करें, नहीं कर सकते हैं तो कराएं। प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, आपका आचार्य आपका प्रतिनिधि बन करके ही आपकी पूजा करता है। बस इतना ध्यान रखें कि चयन में भूल न करें। जो पूरी तरह से एकदम केवल ऊपरी मन से जो आचरण करता हो उनसे बचें, धोखा देने वाले हैं उनसे बचें, और जो तहे दिल से अपने यजमान को चाहते हैं, यजमान का भला चाहते हैं, उनसे जुड़ें। युग ऋषि अनुष्ठान केंद्र हमारे भारत में अपनाए जाने वाले और पर्वों के समय किए जाने वाले अनुष्ठानों को विधिवत तरीके से, जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार ये संपन्न करते हैं। आप सभी की पूजाएं विधिवत तरीके से पूरी करने के लिए ये युग ऋषि पूजा अनुष्ठान केंद्र सदैव समर्पित है। और नवरात्र, ये जो शारदीय नवरात्र है 2025 का, इसमें ये हमारा अनुष्ठान केंद्र दुर्गा से संबंधित नवरात्र में जितने भी किए जाने वाले और जो भी समस्याओं से संबंधित अनुष्ठान हैं उनको करेगा। आप संपर्क करेंगे। सचंडी पाठ भी आप अगर कराना चाहेंगे तो हमारा अनुष्ठान केंद्र आपके लिए तैयार है। दुर्गा सप्तशती का पाठ है, नवाण मंत्र का जप है, बाधा विमुक्ति का मंत्र है, दारिद्र्य हरण का मंत्र है, श्री सूक्त का पाठ है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ है। विविध अनुष्ठानों को ये युग ऋषि पूजा अनुष्ठान केंद्र संपन्न कराएगा। आप उसमें जो नीचे दिए जा रहे हैं नंबर, उन पर आप अपना संपर्क करके और आप अपनी पूजाएं संपन्न कराएं।